हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, किसी भी शेयर को लेते समय सबसे जो ज़रूरी बात होती है उसकी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। आज मैं इस वीडियो में अमर राजा बैटरी के शेयर को लेकर के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा और मैं शेयर लेते समय क्या करता हूं, क्या एनालिसिस करता हूं, क्या बैकग्राउंड में जाके देखता हूं, उसके जो बेसिक्स हैं वो मैं कैसे पता लगाता हूं। जब मैं आपको कोई शेयर रिकमेंड करता हूं तो उसके पहले मैं क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा देखता हूं ताकि आपका कभी नुकसान ना हो, आप हमेशा फ़ायदे में रहें। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं 5 बेसिकली चीज़ों को देखता हूं और 5 में से अगर 3 नंबर आ जाते हैं, इसके मतलब 3 चीज़ें पास हो जाती हैं, तो इसका मतलब है मैं उस शेयर के बारे में और भी गहन अध्ययन करके फिर आपके सामने वो शेयर लाता हूं। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, वो बेसिक्स में अगर मैं पास कर लेता हूँ ना, तभी मैं आगे की अपनी एनालिसिस करता हूँ। आगे यानी कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या बेसिक्स हैं जिनको देखकर हम अगर शेयर लॉन्ग टर्म में ले लें तो हम कभी नुकसान में नहीं रहेंगे। ये 5 बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अमर राजा बैटरीज के शेयर आपके सामने है। इसका जो कोड है NSE पर वो ये है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले मैं देखता हूँ 1 डे का चार्ट। 1 डे का चार्ट आप देखिए यहाँ पर, यानी कि शेयर नीचे गया है तो मुझसे उसको प्राइस पता कर चल जाता है कि आज 0.18% गया है। उसके बाद मैं देखता हूँ 5 डे का चार्ट। जब भी कोई शेयर आप सर्च करेंगे गूगल में, तो गूगल में आप यहाँ 1 डे और 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, ईयर टिल डेट, उसके बाद इसके मोर के नीचे जो ड्रॉप डाउन आ रहा है यहाँ पर आपको 5 ईयर्स और ऑल टाइम का चार्ट देखने को मिलेगा। तो उस सारे चार्ट देखेंगे तो 5 डे पर ये थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, यानी इमीडिएट ट्रेंड जो है इसका पॉजिटिव है। उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पर, ये पहली चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद 1 मंथ के चार्ट पर भी हरे निशान पर चल रहा है। उसके बाद मैं जाऊंगा आपका 6 मंथ के चार्ट पर, तो 6 मंथ के चार्ट पर बढ़िया करेक्शन है और ये मेरे लिए हमेशा एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है कि अगर 6 मंथ के चार्ट पर शेयर आपका निगेटिव जा रहा है, इसका मतलब उसमें एक करेक्शन आया है। ये हम देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम आगे जाएंगे। आगे मैंने खोला आपके सामने ईयर टिल डेट, यानी 1 जनवरी 2021 से जो चार्ट है वो आपके सामने है, यानी वहाँ से लगातार गिरावट की स्थिति देखने को मिल रही है। अब हम देखेंगे आगे चार्ट। यहाँ पर हमने देखा 5 ईयर्स का चार्ट। जैसे ही आपने ड्रॉप डाउन में क्लिक किया तो आपको मिल गया चार्ट, और उसके बाद आपने 5 ईयर्स में क्लिक किया तो आपको ये चार्ट मिल गया। यहाँ पर आप देखिए कि अमर राजा बैटरी 5 ईयर्स में भी नेगेटिव ट्रेंड की तरफ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से मैं लास्ट चार्ट देखूंगा और वो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है लॉन्ग टर्म का, जिसे मैं सबसे पहले देखता हूँ, लेकिन मैंने आपको सबसे बाद में इसलिए दिखाया है कि आप इसका महत्व समझ सकें। देखिए, यहाँ से ये 2008 तक चलता रहा। उसके बाद 2015 के बाद जब इसमें गिरावट शुरू हुई, तो अगर हम कोविड को इग्नोर भी कर दें कि चलो ये गिरावट तो कोविड की वजह से थी, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 4 साल यानी 2019 यानी 2015 से 2019 तक इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर को फंसा के रखा, और इस बात पर मैं इसको देता हूं 0 पॉइंट। यानी 5 में से हमने जो पॉइंट दिया वो 1 पॉइंट तो कट गया, 5 में से इसके 0 पॉइंट। और पहली एनालिसिस पूरी कि हाँ, यहाँ पर इस ट्रेंड के, अगर लॉन्ग टर्म के ट्रेंड की बात करें तो शेयर में जो शेयर आपके 4-4 5-5 साल पैसे फंसा दे, वो शेयर आपको थोड़ा सोच समझकर आगे एनालिसिस करने के लिए बढ़ना चाहिए। अगर मार्केट में आपके पास हमेशा के लिए अब ट्रेंड शेयर हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट भी पॉजिटिव है, तो उन शेयर्स पर पहले हमें अपनी एनालिसिस करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर तो फेल होता है। उसके बाद हम जाएंगे अपने नॉर्मल सिनेरियो की तरफ। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 12,568 करोड़ की कंपनी। एक तो चार्ट के स्तर पर पास ना होना, उसके बाद कंपनी स्मॉल कैप होना, इसका मतलब कि अब यहाँ से नेगेटिविटी चालू हो गई। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट मिलता है, जो कंपनी का स्टॉक पीई है वो 17.8 है, और जो इनका इंडस्ट्री पीई है वो 21.8 है, यानी स्टॉक में अभी ग्रोथ के काफ़ी चांसेस बचे हुए हैं। इसके बाद मैं रिटर्न ऑन इक्विटी देखूं तो 16.2%, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड
21.6%। ये दोनों इंडिकेटर्स देखिए, अगर आपको 15% से अप मिल रहे हैं तो अच्छी बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट में मैं इसको देता हूँ 1 अंक, यानी से अभी 2 में से 1 अंक इसको मिल गया है। अब चलिए तीसरा मैं पॉइंट क्या देखता हूँ, मैं आपको वो बताता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ कंपनी की सेल्स कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कभी गिरनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं ईयरली सेल्स की बात कर रहा हूँ। क्वार्टरली में आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, 1-2 क्वार्टर किसी भी कंपनी के खराब चले जाते हैं, लेकिन क्वार्टरली में भी आपको देखना चाहिए कि कहीं ज़्यादा गिरावट तो नहीं है, और अगर गिरावट है तो उस क्वार्टर में कौन सी ऐसी खबर आ गई जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा गिरावट हो। तो हमने क्या किया, हमने खोल लिया आपके लिए सेल्स एनुअल प्रोफाइल। एनुअली आपको ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्लियर होकर सामने आती है। तो अब देखिए 2017 में कंपनी ने सेल्स किया वो 5,317 करोड़ की थी, 2018 में 6,059 करोड़, 2019 में 6,793 करोड़, 2020 में 6,839 करोड़ और 2021 में 7,150 करोड़। यानी कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही। अब सेल्स के मुकाबले हमें ये देखना पड़ेगा एक्सपेंसेस किस रेशियो में बढ़ रहे हैं। सेल किस रेशियो में बढ़ रही है, फिर एक्सपेंसेस किस रेशियो में बढ़ रहे हैं। अगर सेल्स 10% बढ़ी है तो क्या एक्सपेंसेस 12% तो नहीं बढ़ गए। ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो यहाँ मैं आप कैलकुलेशन अपना बाद में करना, लेकिन ये पॉइंट आप लिखते जाओ कि सेल्स अगर इतनी बढ़ी है तो बढ़ती चली गई, तो एक्सपेंसेस किस रेशियो में बढ़े। एक्सपेंसेस वाकई सी बात है कि जब सेल्स बढ़ेगी तो सेल्स के लिए सेल्समैन रखे जाएंगे, कंपनी के प्रोमोटर्स रखे जाएंगे, कंपनी का प्रचार होगा, मतलब सारे खर्चे आएंगे, तो एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे। लेकिन जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो हमें ये देखना है कि वो किस रेशियो में बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये बहुत ही बारीकी से इस चीज़ का अध्ययन करना है। उसके बाद हम जाएंगे नेट प्रॉफिट की तरफ। ये सब क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है क्या नहीं है, इसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट आप देखिए लगातार कंपनी का बढ़ता हुआ है। जिस मुकाबले बढ़ रही है, क्या उसी रेशियो में आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। सेल्स अगर 10% बढ़ी है तो क्या नेट प्रॉफिट भी आपका 10% बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ये भी देखने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि सेल्स आपकी 20% बढ़ गई, एक्सपेंसेस आपके 16% बढ़ गए, या 20% सेल्स आपकी ग्रोथ हुई, एक्सपेंसेस 25% हुई, और जो आपका नेट प्रॉफिट है वो 2% के रेशियो से बढ़ा। तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं और गहन अध्ययन इनमें करना होता है। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद शेयर का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कितना चल रहा है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा किस रेशियो से बढ़ रहा है। अच्छी बात है अगर ये आपको क्लियर हो जाता है यहाँ पर। तो मैंने जो कैलकुलेशन अपना किया था उस हिसाब से मैं इसको दूंगा 1 अंक। तो यानी कि 3 में से इसको मिल गए 2 अंक। अब केवल 1 अंक बचा है जो मुझे फर्दर स्टडीज़ के लिए आगे ले जाएगा उस 2 में से। अब देखिए यहाँ पर आप समझिए 10 साल में कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 15% की रही है, जो अच्छी कही जाएगी। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 16% की रही है। बात समझिएगा, मैंने कहा था कि जिस कंपाउंड से सेल्स ग्रोथ हो रही, क्या प्रॉफिट ग्रोथ भी उसी कंपाउंड से हो रही? हाँ, बल्कि उससे 1% ज़्यादा से। ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर शेयर पास हो गया। मैंने कहा स्टॉक CAGR 22% और रिटर्न ऑन इक्विटी 20%। भैया दोनों चीज़ें पास हो गई, 5 में से 2 अंक हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप अब आएंगे कंपनी की बैलेंस शीट, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसको अगर आपने इग्नोर किया तो आप भैया क्या बोलते हैं, गच्चा खा जाएंगे, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं। तो मैं बेसिकली कानपुर से हूँ। अगर कभी कोई भी बात होती है तो मैं इस भाषा का इस्तेमाल अक्सर कर लेता हूँ। तो इसको हमारे यहाँ कहते हैं गच्चा खा जाना। तो अगर आपने ये छोड़ दिया, कंपनी की बैलेंस शीट छोड़ दी, तो भैया आप गच्चा खा जाओगे। देखिए रिजर्व्स की बात करें, क्या रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं? हाँ, रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनी के पास कितने की बोरोइंग्स है? बोरोइंग्स तो यार बिल्कुल नील के बराबर है। हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी के पास 4,193 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है। अगर कल को कोई बात होती है तो कंपनी आसानी से हैंडल कर सकती है। 92 करोड़ तो कुछ नहीं है जितना रिजर्व पड़ा है। उसके बाद बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, इन पर हम बाद में जाते हैं जब हमारे बेसिक्स में ये शेयर पास हो जाते हैं। तो मैं जब भी कोई रिकमेंड करता हूँ शेयर, तो मैं पहले इन चीज़ों का अध्ययन करके बाद में डीप गहन अध्ययन करके तब आपके पास कोई शेयर लेके आता हूँ। देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग 28% की है। तो यहाँ हाँ इसको नंबर तो दे दूँ। देखिए यहाँ पर ये बैलेंस शीट इसकी पास है, तो 4 में से 3 अंक तो भैया इसके आगे। अब बचा 5वां। अब यहाँ 5वें में हमें क्या करना है कि हमें ये अध्ययन करना है कि प्रोमोटर्स और
जो गवर्नमेंट है उसका रेशियो क्या चल रहा है, बात समझते जाइएगा। इस पे हम जब जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा गहन अध्ययन से इसको समझेंगे। अभी इसी वक्त देखिए 28% प्रोमोटर्स के पास है, एफआईआईएस के पास 22% है जून 2021 में, डीईआईएस के पास 15% है, गवर्नमेंट के पास कोई स्टेक नहीं, पब्लिक के पास 34.60 इस क्वार्टर में है। अब जब हमने देखा कि भैया ये तो 34.60 हो गई, तो हम तुरंत जाएंगे एक डीप अध्ययन करने कि 2 लाख रुपए से कम इन्वेस्ट करने वाले ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जिन्होंने इसमें निवेश कर रखा है। तो जब मैं ये देखने गया था भाई साहब, तो मुझे मिला कि अमर राजा बैटरी में 14% रिटेल इन्वेस्टर्स है। भाई 2 लाख से कम निवेश कर रहा तो ऑब्वियस सी बात है कि रिटेल इन्वेस्टर है। तो जब मैंने बीएसई की वेबसाइट में जाकर के ये डेटा देखा कि ये मैं किसी दिन बताऊंगा कि बीएसई की वेबसाइट में जाके डेटा देखते कैसे हैं, तो अभी के लिए फ़िलहाल आप समझिए कि जब मैंने पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा देखी यहाँ पर, तो मैं गया कि पब्लिक में जो लार्ज कैप जो जैसे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि बिग बुल्स, तो उन्होंने कितना इन्वेस्ट कर रखा है उन सब में पब्लिक में, तो वो भी आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा 2 लाख से कम इन्वेस्ट करने वाले कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिसमें, तो भैया मिला 14%। और जब भी ये आंकड़ा आपका 5% से ऊपर चला जाए ना, तो बहुत ही गंभीरता से विचार करिए उस शेयर के बारे में। तो जब 14% यहाँ पर निवेश हो गया पब्लिक का और प्रोमोटर्स आपके 50% से कम है, तो भैया नुकसान होगा। तो सबसे ज़्यादा नुकसान प्रोमोटर्स का थोड़ी होगा, ठीक है। तो जिनके पास ये शेयर पड़ा होगा पब्लिक, भैया वो तो घबरा के तुरंत भागने वाले लोग होते हैं। तो 14% ऐसे लोग हैं जिन्होंने 14% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें 2 लाख से कम रुपए लगा रखा है, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स का इसमें काफ़ी पैसा लगा हुआ है अमर राजा बैटरी इसमें। तो फिर यहाँ पर होल्डिंग पैटर्न में मैं इसको कोई अंक नहीं दूंगा, बात समझिए। हालांकि एक आइडियल होल्डिंग पैटर्न है, अगर आप मुझे पहले से जुड़े हैं तो आप समझते होंगे कि मैं तो अक्सर कहता हूँ कि सबको बराबर बराबर, ये तो आइडियल होल्डिंग पैटर्न है। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मैंने इसलिए कहा कि जब मैं पब्लिक को देख लेता हूँ कि आप इसमें कूद पड़े हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तब मैं कहता हूँ कि भैया अब तो भाई समझ जाओ, अब इस शेयर में थोड़ा सा दूर रहो। फिर मैं आता हूँ इस बात पर, तो 5 में से 3 अंक तो हो गए। वैसे ही इसमें मैंने अंक जरूर नहीं दिए, लेकिन 5 में से 3 अंक तो हो गए। अब ये डेटा आपको कहाँ से मिलेगा? देखिए, मैं बेसिकली screener.in, ट्रेंडलाइन, इकोनॉमिक टाइम्स, मैं सारी वेबसाइट पे जाके डेटा कंपेयर करता हूँ, कहीं कुछ गलत भी हो सकता है। उसके बाद एनएससी में जाता हूँ, बीएससी में जाता हूँ। जब सारा डेटा मुझे एग्जैक्ट मिलता है तभी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन देता हूँ। तो यहाँ मिली जुली राय है। वह 16 एनालिस्ट की रेटिंग स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह 4 दे रहे हैं, बाई की सलाह 4 दे रहे हैं और होल्ड की सलाह 6 दे दें। अगर हम होल्ड को बाइंग की कंडीशन में भी लिया है तो 14 एनालिस्ट ऐसे हैं 16 में से जो कहते हैं शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब डिलीवरी परसेंटेज क्या चल रहा है? 43.9, 51, फिर तो काफ़ी मात्रा में शेयर उठाए जा रहे हैं इसके भी, क्योंकि इसका इमीडिएट जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। उसके बाद लास्ट थिंग, जब आप पाँचों में से 5 चीज़ें एनालिसिस कर लो, 3 पास हो जाएं, तो बिल्कुल 3 ही चाहिए पास होने के लिए, वही बॉर्डर लाइन पे आप खड़े हो, तो ये देखो कि आपका इमीडिएट ट्रेंड क्या है। शॉर्ट टर्म के लिए आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, लॉन्ग टर्म की तो बात हो गई, 3 आ गए आप ले सकते हो। लेकिन 3 में ही 5 में से 3 चाहिए, 3 ही आए। अगर 4 आते तो हम सोच सकते थे, तो मैं तो ना लेता। मैं आपको बताऊं, मैं तो उसी शेयर को लेता हूं जो 5 में से 5 पास होता है। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से अपनी बात बता दूं, रिकमेंड भी आपको वही करता हूं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, जिनको चाहिए कि यार तो 3 महीने में 25% मिल जाए, उनके लिए बात कर रहा हूं आगे कि जो शेयर का प्राइस चल रहा है। अब बात समझिए, शेयर का प्राइस जो चल रहा है इस समय 735। अब मैं आ गया यहाँ पर आपके इमीडिएट ट्रेंड पर, तो 735 चल रहा है जब शेयर का प्राइस। बात समझिएगा, 735 चल रहा है आपके शेयर का प्राइस और 20 दिन के ईएमए से ऊपर है, 50 दिन के ईएमए से ऊपर है, लेकिन 100 दिन और 200 दिन के ईएमए से ऊपर है। तो अब कब लें भैया? आप इस शेयर को तब लें जब इस 200 दिन के ईएमए को पार कर जाए, क्योंकि तब ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा हाई होगा और आसानी से शेयर जो है, देखिए 200 दिन का ईएमए बदलता रहेगा। अभी कम में चल रहा था, एवरेज तो कम होता चला जाएगा। तो जब भी 200 दिन के ईएमए को पार कर जाए, आप इस शेयर में खरीदारी कर सकते हैं। 822 कोई हार्ड कोडेड नहीं, तो कम हो ज़्यादा होता रहता है। उसके बाद यहाँ पर मैं न्यूज़ में जाता हूँ, कोई पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ में तो नहीं है,
ऐसी कोई बात तो नहीं। तो यहाँ पर तो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी कि इन्होंने बैटरी के एक नई यूनिट खोलने का प्लान किया है अमर राजा ग्रुप ने। तो ये एक अच्छी न्यूज़ मुझे मिल गई। अब देखता हूँ कि मार्केट में क्या राय चल रही है। तो भैया मैंने देखा कि हाँ 775 का टारगेट दे रहे हैं। फिर मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा कि इन्होंने ऐसी क्या समझ लिया, क्या न्यूज़ आ गई कि जो एनालिसिस करके, इनकी एनालिसिस भी पढ़ना ज़रूरी है। जब इतनी सारी रिसर्च कर चुका मैं, उसके बाद मैं किसी डिसीजन पे पहुंचता हूं कि आपको शेयर लेना है कि नहीं। मेरे हिसाब से अमर राजा बैटरी से फ़िलहाल तो दूर ही रहिए। जब ये 200 दिन के ईएमए को पार कर जाए तभी आप इसमें कोई राय अपनी बनाइएगा। बाकी अपने एडवाइज़र को बात करिए, क्या कहते हैं वो। मेरी नज़र में तो शेयर रिकमेंडेबल नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।